नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्लानर वर्ल्ड के इस वीडियो में। आई होप आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज का जो डिस्कशन है हमारा मजूमदार सर के साथ में वो ये है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं ऑनलाइन जो 40s 50s में है, 40 से 50 की उम्र के बीच में है, वो अपना जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे बेटर कर सकते हैं। और कुछ आपके जो सवाल होंगे वो भी हम लोग लेंगे, इसमें मजूमदार सर से हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करेंगे उनके ऊपर। तो हम लोग डायरेक्ट डिस्कशन में चलते हैं मजूमदार सर के साथ। सर, आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। धन्यवाद। हम लोग शुरू करते हैं सर। जितने भी लोग हैं 40s में जो इन्वेस्ट करता है, उनको इन्वेस्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है, 40s में अगर कोई बंदा है तो आप सोचो उसने क्या क्या किया। उसने सबसे पहले 25-30 में जॉब स्टार्ट करी। उसने पिताजी के कहने पे, घर वालों के कहने पे, दोस्तों के कहने पे, बैंक के कहने पे उसने इंश्योरेंस लिया। अब उसका जो गोल्डन पीरियड था इन्वेस्टमेंट का, उसको सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग किस सेविंग पे मिलती, वो उसको मिलती जो इन्वेस्टमेंट उसने उस दौरान की है। सबसे ज़्यादा पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट वो था। अब जैसे 40 वाले की बात आई, अब अगर उसने सेफ्टी के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उसने सेफ्टी के नाम पे पीएफ में, सेफ्टी के नाम पे पीपीएफ में, सेफ्टी के नाम पे इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया है, तो ऑलरेडी वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस में तो वो बहुत पीछे जा चुका है। अब सच्चाई ये है कि अगर वो कमा के पैसा ला सकता है तो अमीर हो सकता है, अमीर नहीं हो सकता। दूसरा, 40 का होते होते अब दो लड़ाइयाँ उसके सामने आ गई। पहले प्रेजेंट कंडीशन की बात कर ले। अब उसको फोकस किस पे है? उसका फोकस है कि मेरे बच्चे की एजुकेशन आने वाली है 5-10 साल में, मैं भी 2 साल में, उसके लिए पैसा दूँ। अब आप सोचो, सच्चाई पता है क्या होती है? 99% 40 वालों के लिए वो जैसे ही बच्चे की एजुकेशन पे जाता है उसको दिख ही नहीं रहा है उसका रिटायरमेंट के पैसे नहीं है। और जब वो 50 की एज में आ रहा है, सच्चाई ये है कि रिटायरमेंट का पैसा है ही नहीं। हमारे जो हमें इन्वेस्टमेंट का तरीका सिखाया गया वो गलत है पूरी तरीके से। हमें सिखाया गया कॉर्पस बना लो, रिटायर हो जाएगा। बच्चे के लिए एक प्लान ले लो। आप मुझे समझाओ, आपको प्लान चाहिए? ठीक। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपके प्लान से क्या मिलेगा पता नहीं है। बच्चे की कॉलेज की फीस को टारगेट करें जी, तो बच्चे की कॉलेज की फीस तो बढ़ रही है 10% पे। ये बिना सोचे हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? ये तो संभव ही नहीं है। अब दूसरा मुद्दा हमारे सामने बहुत बड़ा क्या आता है, ये बंदा पहले प्रोफाइलिंग करे कि इसकी ज़िंदगी में ये इन्वेस्टमेंट्स को बेच के अपने काम पूरा करेगा या फिर बिना इन्वेस्टमेंट्स को बेचे भी ये काम कर लेगा। अब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं हमारे प्लान दे दो। मैं आपसे ये सिचुएशन बोलता हूँ, 18 की उम्र में बच्चे के पैसे चाहिए। उस वक्त मैं कितने साल का हूँ? मैं भी 55 साल का हूँ, तो मेरे रिटायरमेंट के भी पैसे चाहिए। ये दोनों नीड्स एक साथ आ गई। थर्ड पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, मैंने अगर बच्चे के पैसे देने हैं तो कॉलेज के हिसाब से फीस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन के साथ बढ़ रही है, हमने उसको प्लान ही नहीं किया। इसको पहले प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। जितने गोल्स हैं, लिस्ट ऑफ गोल्स, इनको लिखने चाहिए। सारे गोल्स के सामने बजट आना चाहिए, कितना इन्फ्लेशन लगेगा और कितने साल बाद उसकी ज़रूरत है, क्योंकि पैसे तो देने हैं बच्चे के लिए। अब आप जब देखते हो कि जो उसकी महीने की सेविंग है ना, दैट इज़ इनसफिशिएंट। बट सर इसमें जो मैंने पर्सनली देखा है लोगों को, वो तो ये मैंने ये देखा कि फादर्स वेरी प्राउडली से कि मैंने चाइल्ड प्लान लिया हुआ, एक नहीं दो चाइल्ड प्लान लिया। यही सिखाया गया है ना, यही तो सिखाया गया है। प्रॉब्लम तो वहीं पे है। चाइल्ड प्लान से एक्चुअली तो पैसा घट रहा है ना। आप मुझे एक बात बताओ, 2 मिनट के लिए इसको ले लेते हैं, ये अरहर की दाल है। आपने पैसा, हम 100 रुपये वाला टेस्ट हर बार करते हैं, 100 रुपये की ये दाल है, 1 साल बाद ये 107 की चाहिए। हर हाल में 107 रुपये से आप खरीद पाओगे? अगर मैं 1 साल बाद चाइल्ड प्लान से पैसे निकाल रहा हूँ 105 रुपये, एफडी से मान लीजिए 105 निकालता हूँ टैक्स देने के बाद, अमीर हो रहा हूँ कि गरीब हो रहा हूँ? ऑब्वियसली गरीब हो रहा है। कॉलेज की फीस कितने % से बढ़ा रही है? 10% से। ये गैप को पूरा कैसे करेगा? यही तो रीज़न है कि जो जिस बच्चे को हम सोचते हैं कि इसको तो राजकुमार है, हम इसको सेटल करेंगे लाइफ में, और सबसे पहली बार लिमिट दिखा देता है हमको प्ले ग्रुप वाला, उसके बाद कॉलेज वाला, उसके बाद आप खुद नज़रें चुराते हो बच्चे से।
बिकॉज आपको पता है आप नहीं करा सकते। क्यों बोलने की ज़रूरत है कि 21 साल की उम्र में जाके नौकरी करो और पैसा कमाओ? भाई बच्चे को सेटल करना था, दाल रोटी, उसको ही शुड हैव से कि मैं तो लाइफ को एक्सप्लोर करूंगा। वो तो मौका ही नहीं आ पाता। तो चाइल्ड इन्वेस्टमेंट करने से कुछ नहीं होगा, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करने से। भाई मैच्योरिटी, आप ट्रेन लेते हो, आप फ्लाइट लेते हो, आप देखते हो कहाँ जाना है, यहाँ गोल कहाँ है। आप विराट कोहली को जब आप टारगेट देते हो, आप तो टीवी पे बैठ के बोल देते हो कि विराट 200 रन चाहिए, क्योंकि टारगेट है। बच्चे के लिए टारगेट कहाँ है? वहाँ भी तो बोल सकते थे सिंगल्स लेते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, जो होगा देखा जाएगा। आप थोड़ा सा ट्रैवल को अगर करते हो, आप 100 किलोमीटर जाना है, आप बोलो कोई बात नहीं, मैंने पेट्रोल ले लिया, 1 लीटर पेट्रोल ले लिया है, चलेगा क्या? विनिंग अप्रोच और एक हारी हुई अप्रोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जीतने के लिए खेल रहा है, सेविंग बच्चे की वाकई में चीज़ें पूरा कराने के लिए कर रहा है, फॉर्मेलिटी, लेट हिम चूज। बट सर कुछ लोग इसमें ये भी कहते हैं कि ठीक है, अगर मेरी चीज़ें पूरी नहीं होती तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर देता हूँ, तो उस केस में कोई बात नहीं, वो अगर कमा सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी नहीं है ना। किसी का बोरे में पैसा रखा है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। भाई आपके पास इतना पैसा है कि आपके 7 पुश्तें चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो मैं मानता हूँ इन्वेस्टमेंट इज द लास्ट थिंग। भाई जीवन जीना है या नहीं जीना है, बच्चे को सेटल करना है नहीं करना है। भाई मैं कहता हूँ आप 10 साल बाद जो फेस लॉस बच्चे के साथ होना आज कर लो, बोल दो भैया हम फीस नहीं भर पाएंगे तुम्हारी। ओके, वो जो उसके साथ बैठ के डिनर टेबल पे आप बात कर रहे हो, खाना खा रहे हो, एक अच्छे गुडी गुडी सब अच्छा कर रहे हो, उसको मना कर दो ना। क्यों वो उस झूठे दिलासे में रहे कि पापा मेरे लिए फीस भर देंगे? ऐसा एक नहीं 50 बच्चों के साथ हो चुका है। इंडिया में जितने मिडिल क्लास के बच्चे हैं, संस्कारी बच्चे, वरना पिताजी लोगों के खिलाफ केस करते हैं और पिताजी जाके इंश्योरेंस कंपनी पे केस करें। ओके, सिंपल है ना। आप ही के टॉपिक एक छोटा सा पॉइंट बोलता हूँ। लोग कहते हैं मैंने प्लान ले लिया। मैं आपसे कहूँ आपके घर में 250 ग्राम आलू पड़ा हुआ है, 40 बंदे खाना खाने आने वाले हैं, 250 ग्राम से बना लेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं तो 40 आदमी का कैलकुलेशन करोगे आप, हाँ, तो बच्चे की फीस जो देनी उसके हिसाब से चलें या ऐसे ही चलें? तो प्लान लेने में और प्लान करने में बड़ा फर्क है। दूसरा एक गलती क्या करते हैं लोग, एसेट एलोकेशन की। ओके, मैं आपसे बोलूं, आप सब्जी खरीदते हो जी, भारद्वाज साहब, आपको मैं ये 2500 रुपये देता हूँ, ठीक है, 2500 रुपीज़। आपसे बोलता हूँ एक दिन की सब्जी लानी है, चलो 3 दिन की लानी है, लैविशली ला सकते, मल्टीपल चॉइसेस, पनीर, डिफरेंट पनीर, मशरूम सब ले लोगे आप, ठीक है, एक्सोटिक वेजिटेबल्स आ जाए। सो आप बोल दो थाली भर लेते हैं, एसेट एलोकेशन कर लेते हैं। अब मैं आपको एक चॉइस देता हूँ, ये 100 रुपये है, एक्सोटिक वेजिटेबल्स ला दीजिए शांति के लिए। इम्पॉसिबल। मिडिल क्लास के साथ यही है ना। हमारे घर में रिटायरमेंट के पैसे पूरे नहीं है, बच्चों के एक्चुअल में पैसे पूरे नहीं है, एंड वी से विच प्लान इज गुड। अरे ले लो मशरूम, जितने की लेनी हो ले लो, 100 रुपये में नहीं आएगी ना। उनकी सेविंग से पैसे ही पूरे नहीं है। हमने प्लान योर वर्ल्ड स्टार्ट ही इसलिए किया बिकॉज दे डोंट हैव सेविंग्स, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की गलतियां करी हैं और वो ये मानने को तैयार नहीं है, और उनको ज़िंदगी भर पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने गलती करी। भाई आप सोचो, रटाया किसने है कि इंश्योरेंस में आपको पैसा जो है वो सेफ मिलता है? किसने रटाया है कि एफडी में पैसा सेफ मिलता है? ये इंश्योरेंस और एफडी वाले मुकेश अंबानी जी को जाके ऑफर क्यों नहीं करते कि वी हैव अ एफडी, वी हैव इंश्योरेंस प्लान, आप आओ इसमें इन्वेस्ट करो? वो पागल हैं जी। मुद्दा ये है, ये सारी स्कीम्स इन्हीं को पता है जो मिडिल क्लास में लोग हैं। 30 साल काम करके पीएफ में 27% पैसा बनाते हैं, कि किस बात की डींग हाँकते हैं कि मेरे पास में पीएफ है और मुझे सेफ्टी है। आपको रियलाइज करना पड़ेगा। अच्छा आप एक छोटी सी बात पे चलते हैं, एकदम फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। एडवाइस किससे लेते हैं? एडवाइस तो सर मतलब जहाँ से भी मिल जाती है, बेसिक। किससे? एडवाइजर्स है उसको मार्केट में, अब जहाँ जाता है वहाँ होता ही कोई ना कोई। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, दुनिया में आपके लिए कौन सा एडवाइज़र है जो आपका हित चाहता है? ही इज़ कॉम्पिटेंट, एक्सपर्ट, आपका हित चाहता है। एक का नाम बताओ। नहीं सर, एक्सपर्ट और हित चाहने वाला तो मैंने आज एक नहीं है। नहीं।
तो शीशे के सामने खड़े होने के बिना कोई काम है? अब आप अपने आप को वेल्थ मैनेजर के तौर पर डेवलप नहीं करो तो इसमें दुनिया क्या कर ले? जिम्मेदारी आपकी है, आपको कराना पड़ेगा। आप घर में वाइट वॉश कराते हो, आप लास्टली अगर नहीं खड़े हो तो क्या ठेकेदार काम करा देता है? नहीं सर, नहीं कराता। आपको लगाते हो, काम कर देती है? बिल्कुल नहीं। खड़े होना पड़ता है। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो, यू हैव टू बी द वेल्थ मैनेजर, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वरना पेंशन प्लान बेचा जाएगा, आपको किसी न किसी फॉर्म में SWP समझाया जाएगा। आप बच्चे बताओ, म्यूचुअल फंड वाले बेवकूफ़ हैं क्या? SWP को नहीं बेचते कि इक्विटी फंड से SWP करो, पूरी ज़िंदगी चल जाए। फिर तो हम ऐसा करते हैं, हमारे घर में बच्चा हुआ, हमने SWP कर दी, हमने इक्विटी फंड ले लिया, SWP कर दी, पूरी ज़िंदगी उसकी चल जाए। फिर ऐसा ही क्यों नहीं कर लेते? तो ऐसा ये तो सिर्फ यूट्यूब पर देखा जाता है कि फिर लाइफ टाइम फ्री सैलरी। तो लोग तो यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं ना खाली। उनको लगता है नहीं मैंने थोड़ा पढ़ लिया। अच्छा, पेनी वाइज पाउंड फुलिश कैसे होते हैं आप सोच के देखो। मतलब फ्री की सर्विस चाहिए तो एजेंट से पूछ लो, तो पेनी वाइज पाउंड फुलिश है भाई। हिडन कमीशन दे देंगे करोड़ों में, लेकिन अगर आप सामने से बोलो कि पढ़ाई करके खुद कर लो, ना। एक छोटा सा पॉइंट पूरे इंडिया को समझना पड़ेगा, बिना उनके पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। ओके, आप गोल्ड खरीदने जाओगे, यू हैव टू लर्न। आपको टैक्सेशन का, आपको कोई सीए आपको टैक्स प्लानिंग करके नहीं देते। सीएस आपके लिए टैक्स प्लानिंग क्यों करेंगे? आप पैसे देते नहीं हो उतना है। और वैसे भी टैक्स प्लानिंग इज ऑन फास्ट, वो फ्यूचर प्लानिंग करते कब है? सीएस तो प्लानिंग करते नहीं। बट सर जैसे मैंने देखा बहुत सारे एम्प्लॉयड जो लोग हैं उनका एक सेट पैटर्न है। मतलब जैसे मैं आपको बताऊँ, आई हैव NPS फॉर रिटायरमेंट, आई हैव चाइल्ड प्लान फॉर माई चाइल्ड, PF है, इसके अलावा म्यूचुअल फंड है, और ये थोड़ा बहुत कर करके मैं 60 पे मैं काम चला दूंगा। ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो ये लोग बोलते हैं। आप मुझसे ऐसी बात कह रहे हो, लोगों का क्या है, उनको इन्वेस्टमेंट का आई तक नहीं पता। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस टू अचीव सक्सेस। ठीक है, फाइनेंशियल सक्सेस। बेटी की शादी एक कपड़े में हो सकती है ना। एज ए फादर मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं जो चाहता हूँ मैं उस हिसाब से चलूंगा। बच्चे की पढ़ाई, भाई मोदी जी चाय बेचने वाले भी प्रधानमंत्री बन गए, तो मैं अपने बच्चे से उम्मीद नहीं करूं कि वो विद्यासागर बन जाए, और मैं ये उम्मीद नहीं करूं कि वो जाकर के प्रधानमंत्री बन जाए बिना पढ़े। हर किसी की लड़ाई इतनी बड़ी नहीं करा सकता। अब पॉइंट क्या आता है, आप सोचो, आप कह रहे हैं लोग कि NPS है, मैं कह रहा हूँ भाई घर चलेगा? NPS के पैसे से घर नहीं चल पाएगा। सो मुद्दा क्या है, या तो उतना पैसे बनाइए, तो उसके लिए उतनी सेविंग्स नहीं है। लोगों को लगता है कि वो रिटायर हो जाएंगे, नहीं होगा। जिन्होंने VRS लिए थे, बैंक से VRS लिया था, क्यों उनको इंश्योरेंस के एजेंट बनाना? उनको इंश्योरेंस के एजेंट क्यों बनना पड़ा? क्योंकि पैसे कम थे। मैं आपसे कहूँ, ये मेरा चश्मा है, आप इसको ले लो, आपके लिए फिट आता है, चलेगा क्या? नहीं, तो मुझे चेकअप कराना पड़ेगा पहले। फिर तो अगर आपसे मैं कहूँ मैं कितने रुपए में रिटायर होऊंगा, कैन यू टेल मी? नहीं हो सकता। मेरा खर्चा अगर मान लीजिए 2 लाख महीना है तो मैं उस हिसाब से प्लान करूंगा। आपका खर्चा अगर 4 लाख है तो आप उस हिसाब से करो। किसी का 10,000 है, वो उस हिसाब से प्लान करेगा। ठीक, साथ में करियर। तो विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग हो नहीं सकता। सो अल्टीमेटली कस्टमाइज्ड प्लानिंग होगी, चाहे रिटायरमेंट की हो, चाहे बच्चे की हो। एंड इट्स द प्रोसेस जहाँ पे आप सीखते हो खुद, कि जहाँ पे आप अपनी बचत से ये सब कैसे करो। ओके, अदरवाइज कैसे होने वाला? तो और पूरी ज़िंदगी पढ़ने के अलावा कोई उपाय है ही नहीं। मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, पिछले लगभग 20 साल से पढ़ रहा हूँ, आज भी पढ़ रहा हूँ। चीज़ों को तो बढ़ते रहना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। एंड यू हैव टू मैनेज योर मनी ऑन योर ओन। ओके। रिटायरमेंट का सबसे बड़ा खतरा ये है, लोगों को लगता है 60 पे रिटायर हो जाऊँगा। मेरे पास पैसा ना हो तो क्या 60 पे रिटायर हो पाऊँगा? कंपनी तो कर देगी, नहीं होगा ना। अगर मुझे उसके बाद जाके गार्ड की नौकरी करनी पड़े 60 के बाद, तो इसका क्या सेंस बनता है? नहीं, इसका मतलब फ़ायदा ही नहीं है कोई पूरा। और अगर मेरे कप में चाय नहीं है, मेरे घर में खाने के पैसे नहीं है, मैं अगर लाइट्स बंद कर दूँ, क्योंकि नाती पोते आएंगे क्या? आप सोचो, घर में बच्चे हैं, आज भी हम लोग देखते हैं छोटे बच्चे हैं, जिन रिलेटिव्स के यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, बच्चे वहाँ जाना नहीं चाहते, उनके चक्कर में हम नहीं जा पाते। सो इसका मतलब आप पेरेंट हो, ग्रैंड पेरेंट हो, आपके यहाँ बच्चे आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा, आप सोसाइटी का बिल नहीं भरोगे तो क्या इज्जत बनी रहेगी? बिल्कुल नहीं।
तो फाइनेंशियल वेलनेस चाहिए, मेंटल वेलनेस चाहिए रिटायरमेंट के बाद। वो कहाँ आएगी? पैसे से ही आएगी ना। अच्छा, एक सवाल है आपसे जी। कोविड में सबको दिक्कत हुई, क्या मिडिल क्लास बीपीएल का कार्ड बनाने गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हु टॉक्स अबाउट रिटायरमेंट? हु टॉक्स अबाउट लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट? मिडिल क्लास। अब इसका मतलब क्या है? 70 के बाद पैसा नहीं है, कौन सुनने वाला है? जरा समझा दीजिए। कोई नहीं। तो उसको तो अभी प्लान कर सकते हैं ना। या क्रिकेट में 9 विकेट गिर गए, उसके बाद 10वें पे प्लानिंग करेंगे। तो वक्त रहते रिटायरमेंट को सही किया जा सकता है, पहले कुछ नहीं पॉसिबल है। ओके। और इसकी जड़ ये है कि वी बिलीव आवर एजेंट्स आर एडवाइजर्स। वो कैसे एडवाइजर हो सकता है? आप अगर चेक करोगे एवरी एजेंट गेट्स, आप देखोगे वी हैव सम कनेक्ट, सो हम लोगों को भेजते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज में कि ये डेटा चाहिए, दे डोंट गिव। अब नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको पता है कि वो डेटा में इंटरेस्टेड ही नहीं, उनको बिजनेस चाहिए। ऐसी कंपनियां हैं, सबसे बड़ी बैंक वाली म्यूचुअल फंड है, उसके यहाँ पे आप बात कर लो तो उसका रिलेशनशिप मैनेजर कहता है सर मैं ओरली लिखा दूँ, वर्बली लिखा दूँ आपको। दे डोंट हैव प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट पेजर होता है, 1 पेजर जो हम बोलते हैं, दे डोंट हैव दैट। वो प्रोडक्ट नोट के बारे में बोलता है कि सर मैं लिखा देता हूँ, आप लिख लीजिए इसको ऑन फोन। आप उम्मीद करते हो कि इंडस्ट्री आपको आपके लिए बनी है? इट इज नॉट पॉसिबल। इसमें एक और चीज़ है सर, जो लोग 40s में हैं, इंश्योरेंस को लेकर के उनका एक बड़ा ही अलग अप्रोच रहता है, जिसमें कि मतलब हम लोग टर्म प्लान का इस्तेमाल कर लें, या उसमें भी वो लोग ये चाहते हैं कि पैसा मुझे वापस मिल जाए, मनी बैक प्लान वाला टर्म प्लान में ले लूँ, या फिर ऐसा इंश्योरेंस ले लूँ जिस पे गारंटीड रिटर्न मुझे मिले। तो 40s में जब आपके ऊपर रिस्क ज़्यादा है, सो वो कैसे, मतलब उनको इंश्योरेंस कैसे लेना चाहिए? देखिए 40s का बंदा जो है ना, उसने जो इतने सालों तक देखा है वो उसी के ऊपर उसका दिमाग फिक्स हो गया है। ओके। ठीक है, और वो टेढ़ा हो चुका है, तो उसका जो डाई है ना, डाई मतलब साचा, वो खराब है। उसने वेल्थ बनाते किसी को देखा है अपने जीवन में? नहीं देखा होगा, तभी वो ज़रूर। सिंपल सा पॉइंट है ना, उसने वेल्थ बनाते किसी को नहीं देखा। आप उससे पूछो कि उसकी कंपनी में कितने लोग हैं जो सफ़ेद बाल वाले हैं और रिटायरमेंट के करीब हैं और कंपनी में हैं। व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ पीपल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन? वो कभी देखते नहीं उसको। अब मुद्दा क्या है यहाँ पे, वो अपने ओल्ड बिलीफ से जब इन्वेस्टमेंट करने चलते हैं, बनाने क्या जा रहे हैं? मुझे वेल्थ बनानी है, मैं वेल्थ बनाऊंगा, मैंने मान लीजिए इसको बेच के मैंने इन्वेस्ट किया, मैं 2 पैकेट बनाऊं, लेके आऊं, 2 पैकेट खरीद पाऊं तो बात है। जब मैं सेफ इन्वेस्टमेंट में जाता हूं, मैं इतना भी नहीं खरीद पाऊंगा। तो प्रैक्टिकली अगर मुझे 1 साल बाद 107 नहीं मिले तो नुकसान हुआ। वेल्थ की तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ पैसे बचाने मुश्किल है। तो कहता तो आदमी वेल्थ है कि मुझे वेल्थ बनानी है, असलियत में वो दुर्भाग्य को लेके आता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि मेरे पास रिटर्न, फिर म्यूचुअल फंड तो अनसर्टेन है, फिर मैं कैसे रिटर्न बनाऊं, क्योंकि उसमें कभी डूब गया तो। इसीलिए तो अपने गोल्स पता होना ज़रूरी है। तो आप ट्रेन पकड़ते हो, ट्रेन तो पूरा गंतव्य तक जाती है, लोको शेड भी जाती है, तो वहाँ जाके उतरते हो क्या आप? नहीं, आप अपने स्टेशन पे, डेस्टिनेशन पे उतरते हो। वेयर इज योर डेस्टिनेशन? आपके गोल्स ही तो डेस्टिनेशन है। तो वो जब तक हम लिखेंगे नहीं हमारे गोल्स, तब तक कहाँ से काम होगा? सो 40 के जो व्यक्ति हैं उनको सबसे पहले प्रोफाइलिंग करने की ज़रूरत है, टैक्स अपना समझने की ज़रूरत है, टैक्स स्ट्रक्चर घर में किसका कितना है। देन उनको रिटायरमेंट का प्लान पहले करना चाहिए, बच्चे का बाद। ओके। फंडिंग सारी चीज़ों की हो, बट अपने फंड से कौन सा पैसे से काम करना है, कौन सा पैसा रोक के चलना है, ये उनको पता होना चाहिए। ओके। ये तभी हो पाता है जब उनको पता चले कि यस देयर इज़ अ गैप। 99% केसेस में उनको गैप पता ही नहीं चलता, वक्त रहता है। सो सर, वो लोग जो 40s में हैं और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए अपनी? 40s में जो है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। कारण क्या है? कंपनी किस दिन निकाल दे किसी कारण से पता नहीं है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, दे नीड टू रिप्लेस देयर सैलरी। आपने नहीं देखा किसी भी रीजन से खराब बॉस आया तो हट गए, स्किल सेट दूसरा आ गया तो हट गए, अपनी कोई गलती नहीं तो हट गए,
कंपनी का नुकसान हुआ तो हट गए, दूसरी नौकरी नहीं मिलनी है, दे नीड टू रिप्लेस देयर सैलरी। घर में जॉब रहे ना रहे, घर चलना चाहिए। आप बच्चे को बता दो या तो कि जॉब नहीं रहेगी, स्कूल की फीस नहीं जाएगी। सो अगर हम नहीं सोचेंगे कौन करेगा इस बात को? सो वो स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा, उनको इन्वेस्टमेंट को भी। अगर आपने इनकम क्रिएट किया सो यू बिकम फाइनेंशियली फ्री, और वही इनकम अगर 70-75 तक चल गई तो रिटायरमेंट भी अच्छा हो गया। ओके, यही अगर बिजनेसमैन है, अब बिजनेसमैन की बात करेंगे तो वो कहेंगे व्हाई डू वी नीड रिटायरमेंट इनकम। अब आप एक सोचो, एक बिजनेसमैन था, मैंने उनसे क्या कहा, मैंने कहा सर आपका बिजनेस अच्छा है? बोले हाँ। मैंने कहा बेटे को लाओगे? कहते हैं हाँ। तो बिजनेसमैन से तो आप पूछ लो बिजनेस अच्छा है कि नहीं, वो कैसे पता चले कि किसी बिजनेसमैन का बिजनेस अच्छा है? उससे सिर्फ इतना पूछिए बच्चे को इसमें लाना है, अगर हाँ बोला तो बिजनेस अच्छा है, ना बोला तो बिजनेस बेकार। सिंपल। अब दूसरा सवाल, बच्चा सोचिए कि बेटे को आपने बिजनेस दे दिया, अब बेटी आई है शादी के बाद घर पे, आपके घर में ग्रैंड किड्स आए, अब गिफ्ट जा रहा है मामा मामा की तरफ से है या दादा नाना की तरफ से है? ओके, ठीक है। पहला डाउट, आपका अपना पैसा कहाँ है? पिरामिड का कहानी हम सब सुन चुके हैं, देख चुके हैं जी। बिजनेसमैन की लड़ाइयाँ ये है, वो सीसी लिमिट के पैसे पहले देगा या पिताजी के स्टंट लगवाने के पैसे पहले देगा बेटा। ओके, सो आपको बिजनेस में हो आप, तो आपको अपनी ऑल्टरनेट इनकम, पैसिव इनकम बना के रखनी पड़ेगी, एसेट्स रखने पड़ेंगे। और एक बात, 70 साल के बिजनेसमैन भले सब कुछ उनके नाम से हो, बेटा ज़्यादा मजबूत होगा, बेटा सेनापति जैसा हो जाता है, और उस वक्त सारा स्टाफ उन्हीं की सुनता है। सो 40s में जो लोग मिडिल क्लास में हैं, जो लोग ये सब प्लानिंग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक क्या पाई जाती है यहाँ पे 40s में और मिडिल क्लास में स्पेशली? देखिए, आंख बंद करके अपने हाल पे पड़े रहना। उनको लगता है सबको एवरीथिंग इज गुड, वो वीकेंड्स को एंजॉय करेंगे, सब कुछ करेंगे बिना दूरदृष्टि के। आपका जो भी पैसा आप कमा रहे हो, सेविंग्स, आपका भविष्य के सारे पैसे इसी में। एंड प्रैक्टिकली इफ यू आर अ मीडियोकर एम्प्लॉय डजंट गेट दैट इनफ सैलरी कि उससे उसका भविष्य बन सके। अच्छे स्किल सेट वाले हैं, आपकी इनकम अच्छी है तो आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी है। लेकिन अगर इनकम कम है देन यू हैव टू इन्वेस्ट वेरी सेंसिबली। तो उनको पैसिव इनकम बनानी चाहिए, और उनका इंश्योरेंस का अमाउंट भी अच्छा होना चाहिए। दे शुड कवर देयर इंश्योरेंस प्रॉपरली। अब एक विडम्बना देखो जी, एक बहुत बड़ी कंपनी इंडिया की, वो एक ऐड लिखती है, इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस एंड स्टार्ट योर स्टार्टअप। आपको पता है प्रैक्टिकली वो स्टार्टअप कभी जीवन में नहीं शुरू हो पाएगा। आप कोई शोरूम लेने जाओगे, कोई ऑफिस लेने जाओगे, उसका किराया बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करोगे तो आप तो इससे भी कम लेके आ रहे हो। प्रैक्टिकली 10 साल में पैसा आप आधा कर ले रहे हो, और आप कह रहे हो बिजनेस करो। तो बिजनेस में तो आपको सैलरीज देनी है, आपको बिजनेस शुरू करना है, कहाँ से संभव है? ये तो लोगों को सोचना है। इंश्योरेंस इज जस्ट फॉर सिक्योरिटी कवर। आपने प्रीमियम पे किया, वहीं भूल जाओ, इंश्योरेंस का रास्ता खत्म। इंश्योरेंस कंपनी कभी आपकी वेल्थ नहीं बनवा सकती, ये एकदम क्लियर है। और 40 के व्यक्ति को स्टार्टअप्स वगैरह स्टार्ट करने चाहिए। दे हैव गुड एक्सपीरियंस, दे शुड कन्वर्ट देयर स्किल सेट इन बिजनेस। बट सर, जैसा आपने अभी बोला, इंश्योरेंस कभी आपकी वेल्थ नहीं बनवा सकती, बट आज की डेट में तो यूलिप्स जो है वो, ये नए बजट 2024 के बाद तो वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया है जनता में, कि उसमें टैक्स बच रहा है और वो मार्केट लिंक्ड है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेनी वाइज पाउंड फुलिश आप समझते ही होंगे। सो उनको पता ही नहीं है। टोटल एक्सपेंस रेशियो बोल के एक चीज़ है। आप इंश्योरेंस कंपनी से खाली इतना मैंडेटरी करवा दे कोर्ट जाके कि टोटल एक्सपेंस रेशियो इसका डिस्क्लोज करते हैं, और आप पाएंगे कि कितनी बड़ी चीटिंग आपके साथ हो रही है। ओके, टोटल एक्सपेंस रेशियो कंपनी के रीजनल मैनेजर पूछ लीजिए, सीईओ पूछ लीजिए, सब तरफ से पूछवा लीजिए, मना कर देता है। सो सिंपल लोगों को ये पूछना चाहिए व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस रेशियो। एफएमसी नहीं चाहिए, एफएमसी में सारी चोरी है। टोटल एक्सपेंस रेशियो में हर चीज़ आ जाएगी, फंड मैनेजमेंट चार्ज, एडमिन चार्जेस, जो किराया आप दे रहे हो, जो आप लोगों की सैलरीज दे रहे हो, सब कुछ आ गया ना। टोटल एक्सपेंस रेशियो इन म्यूचुअल फंड इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट। टोटल एक्सपेंस रेशियो इसके अंदर में नहीं है। ओके, और वो उसकी बात नहीं करते। मुझे नहीं पता
क्यों नहीं रेगुलेटरी इसके ऊपर बात करती? दे शुड टॉक अबाउट टोटल एक्सपेंस रेशियो इन यूलिप्स। ओके। किसी दिन कोई पागल लूट करके कोर्ट चला जाएगा, उस दिन हो जाएगा अपने आप। ओके। तो सर आखिर में कोई जो 40 से 50 की उम्र के जो लोग हैं वो आखिरकार सही इन्वेस्टमेंट करें कैसे? उनको पढ़ना पड़ेगा और कस्टमाइज्ड प्लान बनाना पड़ेगा, जस्ट लाइक चश्मा, कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं। आपका अपना चश्मा है, आपका अपना प्लान है। मैंने कहा ना, अगर आपके घर में आपकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं पता है तो फिर आप प्लान्स घूमते रहो। अगर आपको नहीं पता, देखिए 2 तरह के लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं। उस वक्त क्या होता है, 99% लोग जिनको मंजिल पता होती है, और एक ऐसा होता है जो घर से भाग के आता है और कहता है कहीं भी चले जाएंगे जहाँ ट्रेन जा रही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के केस में क्या होता है, उल्टा होता है। 99% को पता ही नहीं कहाँ जाना है और 1% को पता होता है कहाँ जाना है। आपकी रिक्वायरमेंट जब तक नहीं पता है, आप गलत इन्वेस्टमेंट करोगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या है, आप सोचो, इन्वेस्टमेंट इज मेडिसिन, और आपका प्रिस्क्रिप्शन क्या है, वो आपका प्लानिंग है। प्लानिंग पहले होगी या मेडिसिन पहले होगा? प्लानिंग के हिसाब से मैच करा। ओके। सिंपल है सर ये सब अगर सीख रहा हो, क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब से तो ये चीज़ नहीं हम लोग सीख सकते इतना कुछ, तो कोई किताब कुछ, कोई कैसे हम लोग इसको करें? फाइनेंशियल प्लानिंग सीखनी पड़ेगी और कोई उपाय नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग की ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में फाइनेंशियल प्लानर्स बहुत कम है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग कवर्स एवरी पार्ट। आप इन्वेस्टमेंट सीखते हो, पर्सनल फाइनेंस सीखते हो, आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सीखते हो, आप टैक्सेशन सीखते हो, आप विल प्लानिंग सीखते हो। विल की बात कर लो, आप सोचो, हमें लगता है कि वाइफ है, वाइफ के नाम से हमने उसको एप्लीकेंट बना के घर खरीद लिया, अब मैं नहीं रहूँगा तो मेरी वाइफ को घर मिल जाएगा। अरे नहीं मिलेगा। और वो बेचना भी चाहेगी तो 2-3 साल जब तक वो कोर्ट से वो ऑर्डर लेकर के वो उनके नाम पे नहीं आएगा, तब तो वो बेच भी नहीं पाएगी। सो मेरा जो 50% है वो डिस्प्यूटेड है। सो आप सोचो, घर वालों को तो ये सब पता ही नहीं है। और पर्सनल फाइनेंस जब आप पढ़ते हो, जितना आपकी पर्सनल दुनिया है वो सब कुछ उसके अंदर आ जाती है। सो एवरीवन नीड्स टू प्लान हिज वर्ल्ड। सो बाय डिफॉल्ट वी आर प्लान योर वर्ल्ड। तो सर वो लोग कैसे इसकी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं? हमारे साथ पढ़ना हो तो मनी IQ से स्टार्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वर्जन है मनी IQ का, वहाँ से शुरू करेंगे। देन दे वांट टू गो फॉर एडवांस क्लासेस। तो 2 तरह की क्लासेस उसमें होती है। CFP भी हम लोग करते हैं, CFP पढ़ाते हैं हम लोग, साथ में हम लोग सेल्फ वेल्थ मैनेजर पढ़ाते हैं, दोनों में। सो अपना पैसा मैनेज करना हो तो सेल्फ वेल्थ मैनेजर, दूसरों का भी करना हो, क्योंकि इंडिया में प्लानर्स नहीं है तो सबसे अच्छा बिजनेस तो वही हुआ। तो सेल्फ वेल्थ मैनेजर के अलावा अगर अपना करना है तो CFP से पढ़ाई कर लें। सो बिना फॉर्मूले के ही पढ़ना होता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो कर नहीं सकता। IMBSC बायो वो भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। सर एक सवाल हमारे पास आया है, ये कह रहे हैं कि आज ही मेरे पास मेल आया एक बड़ी अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनी का, कि ये हमारा एक म्यूचुअल फंड है जो कि पिछले 10 सालों में इसने 15% का रिटर्न दिया। तो क्या अब मैं अगले 15 साल के लिए इसमें 15% रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर दूं? अब देखिए, उनकी उम्र जो है पता नहीं, 15 साल बाद उनको पैसा किस लिए चाहिए पता नहीं। आप ऐसे सोचो, 60 की उम्र तक इंसान पूरे इन्वेस्टमेंट करेगा, जहाँ तक पहुँचेगा। क्या रिटायरमेंट का पैसा पूरा हुआ? तो 99% लोगों का ये पूरा नहीं हुआ। फिर रिटर्न 15% बनाने से क्या मेरे गोल्स पूरे हो जाएंगे? नहीं होंगे। भाई मेरा पॉइंट ये है, मुझे अगर पैरासीटामोल खानी है तो मुझे बच्चे की पैरासीटामोल खानी है या बड़े वाली खानी है? और मेरे वजन पे तो ज़्यादा ही लगने वाली है। तो बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है गोल पे या रिटायरमेंट की इन्वेस्टमेंट, उसके हिसाब से होगा ना, खाली रिटर्न से काम नहीं चलेगा। अब इंडियन आदमी क्या करता है, होशियार बन के, कि पहले तो मैं सेव कर लूँगा, उसके बाद रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करूँगा। देयर वी मेक द मिस्टेक। आपका रिटर्न पूरे परिवार के पैसे पे इट शुड नॉट बी लेस देन 9%। ओके। अब आप सोचो, उसने 80-90% पैसा तो लगा दिया सेफ्टी के नाम पे नुकसान पे, और उसके बाद उसने जो पैसा लगाया है रिटर्न के लिए, दैट इज इनसफिशिएंट। तो ये वैसा है कि पानी में मुझे डूबने से बचना है और मैंने 1 महीने के बच्चे का मैंने लाइफ जैकेट पहन लिया, तो क्या मैं बचूंगा? बिल्कुल। तो वो उसका इन्वेस्टमेंट में कुछ वेल्थ बनेगी? नहीं बनेगी। इन्वेस्टमेंट में वेल्थ बनाने के लिए टाइम, कितना टाइम के लिए, कितना अमाउंट आप उसके अंदर डाल रहे हो और कितने रिटर्न के लिए, तब वेल्थ बनेगी। दूसरा,
जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड वाले बोलते हैं 15 साल में आपने 10 साल में 15% का रिटर्न बनाया। किसी ने नुकसान नहीं बनाया क्या? ज़्यादातर लोग तो नुकसान ही बनाते, मैंने ऐसा सुना। फिर तो रूल क्या है, मेरे पैरामीटर्स क्या है? सो एक ट्रेन जा रही है, उस ट्रेन पे कब चढ़ना है कब उतरना है मुझे ये तो पता होना चाहिए। एंड देयर कम्स माय रिक्वायरमेंट कि मेरे गोल्स क्या है। तो आशा करता हूँ आपको इस डिस्कशन से, मजूमदार सर के साथ जो हमने आज डिस्कस किया है, इससे काफ़ी इंसाइट्स मिले होंगे कि आप अपने 40s में बेटर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि लर्निंग इज़ नीडेड, यू हैव सम गैप्स, सो यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम मनी IQ रिकॉर्डेड क्लास। और सर नेक्स्ट टाइम हम लोग चाहेंगे कि हम लोग रिटायरमेंट पे बात करें, जो लोग 30s में हैं, वो आर इन देयर 30s, सो दे कैन ऑल्सो गेट सम इंसाइट फ्रॉम। बिल्कुल उनके साथ उनके लिए कर लेंगे डिस्कशन हम लोग, और ऑक्यूपेशन वाइज भी कर लेंगे। ओके, सो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा इंसाइट आपको और कहीं नहीं मिलेगा।